हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो करंट अफेयर्स जो 18 मई 2021 के हैं, जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। जो पहले जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड, जो मिस यूनिवर्स 2021, उसमें जो मिस यूनिवर्स 2021 है उसका जो वो जो चुनी गई है वो है मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा 2021। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आ सकता है कि हु इज़ द मिस यूनिवर्स 2021। तो आप लिखोगे मिस एंड्रिया मेजा सी इज़ फ्रॉम मैक्सिको और वो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उसके बाद जो इंडिया की जो मिस इंडिया है और उसमें जो थर्ड रनर अप रही हैं उसमें उनका नाम है मिस एडलिन कैस्टिलिनो। और उसके बाद जो उसकी जो जो सेकंड रनर अप रही हैं, सेकंड रनर अप इज मिस पेरू जेनिक मैलेकेटा। ठीक है, जेनिक मैलेकेटा ये जो है सेकंड रनर अप रही हैं। उसके बाद मिस डोमिनिक रिपब्लिक जो है इनका नाम है किम्बरले जिनमेज, ये फोर्थ रनर अप रही हैं। जैसे आपको पता है कि पेरू वगैरह में ये सब हीरे मिलते थे, तो वहाँ किम्बरले करके एक साउथ अफ्रीका में जो खाने बहुत फेमस है, तो हो सकता है शायद उसका नाम भी इन्हीं से कुछ इंस्पायर्ड हो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट मिस डोमिनिक रिपब्लिक किम्बरले जिनमेज हैज़ बिन फोर्थ रनर अप। ठीक है, तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, आपको कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो अगर इसको याद रखना है, अगर आपको डाउट होता है फर्स्ट रनअप सेकंड रनअप में, तो आपने ए से याद रखना है एंड्रिया मेजा। ए मतलब पहला नंबर और ए से एंड्रिया मेजा। ठीक है, तो आपको ए से आपको याद रखना है। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट नंबर पे वो रही हैं। ठीक है, तो आप इससे जो आप एक आप कहीं से भी अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक ये जो आपको याद रहेगा कि ए से एंड्रिया मेजा। ठीक है, वो जो नंबर 1 रही हैं, पहले नंबर पे ए आता है, उसी तरह ये जो एंड्रिया मेजा रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जो आप देखोगे तो सेकंड रनर अप जो है पेरू की जेनिक मैलेकट्टा और थर्ड इज अब इंडिया की मिस इंडिया रही हैं, उनका नाम है एडलिन कैस्टिलिनो। ठीक है, और उसमें एक और जो न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उसमें क्या है कि आप जो म्यांमार में आपको पता है कि तख्ता पलट हुआ है अभी, और वहाँ की जो कंटेस्टेंट थी मिस म्यांमार, उनका जो नाम है थुजार बिंट लेविन। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो इस प्लेटफॉर्म का जो मिस यूनिवर्स 2021 का जो प्लेटफॉर्म था उसका यूज़ किया है। जो म्यांमार में जो सैनिक तख्ता पलट हुआ है उसमें उन्होंने आग्रह किया है सारे दुनिया के देशों से कि प्लीज़ रेज दी वॉइस अगेंस्ट दी कू दैट हैज़ हैपेंड इन म्यांमार। ठीक है, कि जो बर्मा में जो मिलिट्री राज चल रहा है उसके खिलाफ जो है आप सभी लोग आवाज़ उठाएं। तो आई थिंक ये भी शायद क्वेश्चन बन सकता है कि आपको थुजार बिंट लिविन जो है वो किस देश को बिलोंग करती हैं, तो आप लिखें म्यांमार। ठीक है, वो मिस म्यांमार है और वो उसमें 2021 की इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो है एक और न्यूज़ आई हुई है, हिमाचल फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर जो सुंदरनगर में लगना है, सुंदरनगर में इसका उद्घाटन हो चुका है। इसमें क्या जो वेस्ट जितना जो वेस्ट होता था, जैसे आपका वो वेजिटेबल वेस्ट और फ्रूट वेस्ट जो होता था उसको कहीं ऐसे ही आपका निस्तारण किया जाता था, लेकिन अभी जो है उसको जो है इससे क्या है ऑर्गेनिक खाद अभी बना रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि हिमाचल गवर्नमेंट इज कमिटेड टू मेक द हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट्स को बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है कमिटेड है, और उसके लिए क्या है उन्होंने डिफरेंट जो प्लान्स कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने फर्स्ट जो ऑर्गेनिक बेस्ड जो प्लांट बनाया हुआ है वो सुंदरनगर में चांदपुर नाम की जगह है। वहाँ पे जो जितना भी कचरा होगा ऑर्गेनिक बेस्ड होगा उसको जो है कन्वर्ट करके जो है खाद बनाई जाएगी, और ये जो है रोटन वेजिटेबल जो सड़े गले हुए फल और सब्जियां उससे बनाई जाएगी। उसमें क्या है कि ये जो प्लांट है उसका 50 kg ऑर्गेनिक जो इसका 50 के जो 50 किलोग्राम की जो ऑर्गेनिक खाद है वो 15 मिनट में बन जाती है इसका। और ये जो ऑर्गेनिक खाद की डिमांड जो एप्पल क्रॉप्स है हिमाचल प्रदेश में, जो सेब की खेती उसके लिए बहुत रिक्वायर्ड है। क्योंकि आपको पता है जो ऑर्गेनिक जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है दे आर हाईली इन डिमांड इन आउटर स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये एक जो एफर्ट है ये भी एक काफ़ी कमेंडेबल एफर्ट है। उसके बाद जो है एक अभी न्यूज़ आई हुई है कि
जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने इन्होंने अपना कंबाइंड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ये यूरोपियन यूनियन में जो अपनी जो डिफेंस जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि चाइना और यूएस और यूके को ये जो है ये जो कम्पीट कर सकें। तो उन्होंने क्या किया है कि ये तीनों जो कंपनी है इकट्ठे आई है और दो इनका प्लान है कि एक अच्छा जो एक एयरक्राफ्ट बनाना है, ठीक है, जो डिफेंस एयरक्राफ्ट लॉन्च करना है इनको। तो उसके लिए इन्होंने तीनों जो कंपनी है फ्रांस की जो है डसॉल्ट एविएशन, ये जो आपसे ये मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये जो आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन जो मैच दी फॉलोइंग में आ जाता है कई बार। तो एयरबस जो है जर्मनी की है और इंदिरा करके ये जो है स्पेन की एक जो है एविएशन सॉल्यूशन कंपनी है, ठीक है। तो ये जो है आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है एक नया अभी जो फॉरेन पॉलिसी में एक नई चला हुआ है, नया वर्ड जो चला हुआ है, नया वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ठीक है। वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है, ये जो है चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको नाम दिया गया है। ये जो इंस्पायर्ड है ये वोल्फ वॉरियर करके जो 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 हॉलीवुड मूवी है वोल्फ वॉरियर 1 और 2 जो ब्लॉकबस्टर्स हैं उससे ये जो है टर्म कॉइन किया गया वोल्फ वॉरियर। इसमें क्या है कि जो चाइनीज़ जो फॉरेन पॉलिसी है ये इसमें इन्होंने टोटली जो अभी जो ऑफेंसिव स्टैंड लिया हुआ है, कोई भी अपनी इनके जो नेशनल इंटरेस्ट है अगर उन कहीं हार्म होते हैं तो जो वहाँ के डिप्लोमेट्स वहाँ पे पोजीशन रहते हैं चाइनीज़ डिप्लोमेट, वो क्या करते हैं बहुत ही ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और जो वहाँ की जो कंट्री है जहाँ पे भी वो डिप्लोमेट्स हैं, जहाँ पे उनके एम्बेसडर हैं, वो जो उसका बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से जो उसको लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कड़ी भाषा का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो जैसे मान लो कोई कंट्री है उनको जो समन करती है उनके डिप्लोमेट्स को, तो ये लोग जो है आते नहीं हैं, बुलाते हैं इनको तो आते नहीं हैं। और बहुत ही जो कन्फ्रंटेशन जो एकदम लड़ाई वाले तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनका 4 वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो इसको नाम दिया वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो आपसे ये क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है कि वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज रिलेटेड टू विद विच कंट्री, तो आप लिखोगे चाइना, ठीक है। और इसको आपको पता है कि जो चाइना की जो डिप्लोमेसी रही है फॉरेन डिप्लोमेसी, उसी तरह इंडिया की अपनी अपनी डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। तो ये जो है अभी चाइना का जो है पहले क्या था, चाइना जो है सबसे जब इसको अपना ग्रोथ बढ़ानी थी तब जो सब लोगों से कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशन करता था, सब कुछ मतलब सब करता था। अभी जो इसने फिर बेल्ट रोड इनिशिएटिव चलाया ताकि सब लोगों को उसने डेप्थ डिप्लोमेसी के थ्रू, या उसको बोलते हैं कि सिल्क रूट के थ्रू इसको अपने जो कंट्रीज थी उनके साथ डिप्लोमेसी स्टार्ट की अपने व्यापार की। अभी जो इसने डिपेंडेंट बना दिया, तो वहाँ पे अभी जहाँ पे भी इसके इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को कहीं पे भी इसको नुकसान होता है या एडवर्स होते हैं, तो ये जो है उस देश के प्रति जो है बहुत ही ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको जो अभी जो चेंज ऑफ डिप्लोमेसी हुआ है उसको बोलते हैं वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ठीक है। एक और जो अभी जो और इसका एक और न्यूज़ है, अभी जो हिमाचल गवर्नमेंट ने आज ही लॉन्च किया इसको 18 मई को। इसमें क्या किया है कि 18 मई को स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना, ठीक है। ये सॉरी इधर इसमें थोड़ा गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है इधर। स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने स्कीम है हिमाचल गवर्नमेंट की। इसमें जो 65 से लेके जो 65 साल से बड़ी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको जो है सालाना 1000 रुपये की पेंशन का प्रावधान किया गया है। और ये जयराम सरकार द्वारा बजट 2021-22 के लिए जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी और ये जो है लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। अभी इसकी इन्होंने पात्रता ये रखी है कि 65 साल से ऊपर जो कोई भी महिलाएँ हैं उनको 1000 रुपये स्कीम 1000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी, मासिक पेंशन। और उसके बाद ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसको देखेगा। और उसके बाद जो इसको ब्लॉक और जो ब्लॉक लेवल में इसका जो ब्लॉक लेवल से लेके जो डिस्ट्रिक्ट में इसकी एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पहले जो है 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पहले जो है आपको पता है कि पेंशन योजना शुरू हो चुकी है। तो पेंशन हिमाचल सरकार द्वारा शुरू हो चुकी है। और उसके बाद इसका क्या है कि ये इसमें जो कैटेगरी है, जैसे कोई अगर पेंशन लेते हैं या जो दंपति जो टैक्स देते हैं,
जो दंपति टैक्स देते हैं या जो दंपति जिन पेंशन के गवर्नमेंट पेंशन के अंडर पहले आते हैं वो जो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना, ठीक है, ये हो सकता है। इस योजना के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी पात्रता कितनी है, 65 साल है, और इसकी जो मंथली इनकम मासिक जो इसका मिलना है 1,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। और ये जो 65 साल से ऊपर, 65 से लेकर 69 साल की जो महिलाएं उनके लिए मिलेगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आपको पता पहले ही पेंशन योजना है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना, और ये पॉइंट्स ध्यान में है तो ये डेफिनेटली ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा। उसके बाद एक और जो न्यूज़ जो है सौम्या स्वामीनाथन, ये बहुत दिनों से न्यूज़ में है। ये सौम्या स्वामीनाथन जो है चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO हैं। ठीक है, तो आप इनका बहुत बार न्यूज़ में नाम आता है, तो प्लीज़ आपने याद रखना है इनको, क्योंकि अभी कोविड का पैंडेमिक चला हुआ है, तो हो सकता है कभी कभी एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाएगा कि हु इज सौम्या स्वामीनाथन, तो ये चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। उसके बाद एक और जो हिमाचल गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है वो एयर एम्बुलेंस सर्विस इन हिमाचल बिटवीन शिमला एंड चंडीगढ़, या किसी भी दूसरे पार्ट से हिमाचल के किसी दूसरे पार्ट में ये जो है एयर एम्बुलेंस सर्विसेज जो है अब स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कंपनी का जो चार्टर एयरक्राफ्ट सर्विसेज, इसमें जो है जो कंपनी है उसका चार्टर एयरक्राफ्ट सर्विसेज, जो कंपनी जो सर्विस देगी उसका नाम है चार्टर एयरक्राफ्ट सर्विसेज एंड कैस्ट्रल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों ये जो कंपनीज हैं ये जो है इसको एम्बुलेंस सर्विसेज देगी। तो ये आपको एग्जाम में किसी भी एग्जाम पूछे कि कौन सी कंपनी जो है हिमाचल में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज देगी, तो ये होगा आपको एयर चार्टर एयरक्राफ्ट सर्विसेज एंड कैस्ट्रल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको 20 मिनट के अंदर बताना शिमला से चंडीगढ़ जो पेशेंट को शिफ्ट किया जा सकता है, और हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस के लिए तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक बार में 6 से 7 लोगों को ले जाया सकता है। इस एयर एम्बुलेंस के एक चिकित्सक का ऑक्सीजन तथा लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाया गया। वहीं अन्य आवश्यक उपकरण भी इसमें होंगे। अभी तक कंपनी का हेलीकॉप्टर देहरादून में ही है, लेकिन हिमाचल में कोई कॉल आती है तो देहरादून से यह हेलीकॉप्टर मात्र 30 मिनट में हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो है इसका एक और है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका प्रोविजन है कि दो स्टेट हु आर अप्लाइंग फॉर दिस हेलीकॉप्टर सर्विस उनको सालाना 5,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार से, सॉरी 5 करोड़ नोट 5,000 नहीं, 5 करोड़ रुपए जो है केंद्र से भी सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताया वो याद रखना आपको, ये आपको काम आएंगे एग्जाम में। उसके बाद जो हिमाचल में जल जीवन मिशन आपको पता है कि जो जल शक्ति मंत्रालय था, जिसको पहले इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बोला जाता है, उसको जल शक्ति मंत्रालय बोलता है। अभी जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से जल जीवन मिशन उसने चलाया हुआ है जल शक्ति मंत्रालय ने, उसकी तरफ से 1262.79 करोड़ रुपए जो है सालाना केंद्र सरकार से अलॉट हुए हैं, और उसमें से जो है 315.70 करोड़ की पहली किस्त जो है मिल चुकी है। ये जो है जानकारी जो है जो हमारे जल जीवन मिशन के जो मंत्री है, हमारे जल शक्ति मंत्री हमारे श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उन्होंने ये जो है कल ये न्यूज़ में आया, उन्होंने ये जानकारी दी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जल जीवन मिशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश को इस साल कितना बजट अलॉट हुआ है, तो आप लिखोगे 1262.79 करोड़ रुपीज। फ्रेंड्स, आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर यू। ये जो आज की जो जितने भी न्यूज़ थे उससे रिलेटेड है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो बहुत से एक आपको आ रहा है इजराइल में गाजा पट्टी और उससे रिलेटेड। ठीक है, ये जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ के सराउंडिंग जो जितनी भी कंट्रीज हैं, इजराइल का जो मैंने पहले आपको बताया था एक उसका शॉर्ट फॉर्मूला है, आप जो है उसको याद कर लेना, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये है जो उसको मैंने आपको शॉर्ट निमोनिक्स बताया था, वो सब आपको याद करना जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको। ठीक है, तो गाजा पट्टी से रिलेटेड जो है आपको पक्का कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, ये सब जो है उसकी सराउंडिंग कंट्री है। ठीक है, और ये आपको जो है आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्री है, जो मैंने बताया जॉर्डन, लीबिया और सीरिया। ये सब जो है ये जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सब जो कंट्रीज हैं, और मेडिटेरियन सी उसके चारों तरफ होता है। वेस्ट बैंक कहाँ पे है, गाजा पट्टी कहाँ पे है, और आपको तो वेस्ट बैंक पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो उनका
हिजबुल्ला करके है, ठीक है, और गाजा पट्टी में कौन सा है, हमास, ठीक है। तो हमास के ऊपर जो है इजराइल अटैक कर रहा है अभी। तो ये सब चीज़ें जो आपको याद रखनी है, तो इससे क्या एग्जाम में आपको सर, और डेड सी जो इजराइल में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो आपको एग्जाम में पक्का आएगा। और वहाँ पे कौन सा है जो बॉर्डरिंग जो सी है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर, ठीक है, उसको जो है चारों तरफ से नहीं, उसको साउथर्न साइड से इजराइल को गिरता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर यू। आज की जो है आप पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें, आपके लिए बहुत और भी वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।